हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हमारा 4 शुक्ल के जीवन परिचय के बारे में आपको बताएंगे कैसे लिखा जाता है। ठीक है, शॉर्ट्स में बताएंगे, सिर्फ 2 मिनट में आसानी से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पहला है संक्षिप्त है। ठीक है, संक्षिप्त परिचय है। तो आपको क्या करना है, ठीक है, आपको सबसे पहले देखिए, आपको सबसे पहले क्या है, आप संक्षिप्त में कोई भी किसी का भी जीवन परिचय लिखेंगे तो आप संक्षिप्त में पहले लिखेंगे, उसके बाद तो फिर आगे लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपको 90% एग्जामिनर 90% इसी में से मार्क्स का आपको देखता है, यही देखता है। यहाँ पे आप लिखे रहेंगे, आगे लिखे रहेंगे, लिखे होते हैं, तो वो आपको उसको पढ़ना होता है। ये सिर्फ एक नज़र में देखेगा और उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ऐसे अलग बॉक्स बना करके लिखेंगे, उसके बाद ही जीवन परिचय संक्षेप में लिखेंगे सिर्फ। ठीक है, ये संक्षिप्त में है और यहाँ पे संक्षेप में है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं, आपको बताते हैं। तो ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म पहले कहाँ हुआ था, 1884 ईस्वी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था, 1884 ईस्वी में, याद कर लीजिए। ठीक है, और जन्म स्थान कहाँ था, अगोना बस्ती, उत्तर प्रदेश। यानी ये उत्तर प्रदेश में ये जन्मे थे, अगोना बस्ती में। ठीक है, इनका जन्म स्थान है। और फिर क्या है कि शिक्षा का है, इंटर तक इन्होंने पढ़ाई की है। इन्होंने इंटर तक ही पढ़ाई की, आगे पढ़ाई नहीं कर पाए। ठीक है, किसी कारणवश। और पिता का नाम क्या था, चंद्रबली शुक्ल था। पिता का नाम क्या था, चंद्रबली शुक्ल था। और मृत्यु क्या था, 2 फरवरी 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। रचनाएं इनकी क्या थी, चिंतामणि, ठीक है, रश्मिमांसा, और उसके बाद त्रिवेणी है। ठीक है, इनके प्रमुख रचनाएं हैं, आप दो ही याद कर लीजिए, इसको और इसको। ये ठीक है, चिंतामणि और त्रिवेणी, ये रस मीमांसा, ये भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन दो ये अच्छा है। ठीक है, यदि अगर आप यहाँ पे संक्षेप में लिखे रहेंगे तो आपको ही बेनिफिट रहेगा। ठीक है, एग्जामिनर एक ही नज़र में देखेगा, वो चेक करके आगे बढ़ जाएगा, आपका ये पढ़ने नहीं जाएगा। ठीक है, ये नहीं पढ़ेगा। इसमें से आपको 3 नंबर मिलता है जीवन परिचय का, और 2 नंबर मिलता है आपको ये प्रमुख रचनाएं का। रचनाएं 2 ठो पूछेगा, 2 ठो या दोनों लिखेंगे, एक एक नंबर का होता है, एक नंबर का। ठीक है, 3 नंबर आपको जीवन परिचय का होता है और 2 नंबर प्रमुख रचनाओं का होता है। ठीक है, यही होता है। चलिए आगे बताते, हमने जैसे इसमें जिस प्रकार से लिखा हुआ है, ठीक इसी प्रकार से आप लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप लिखेंगे तभी होगा। यहाँ से हमने देखिए ब्लू पेन से लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, ये पूरा ब्लैक पेन से लिखना। ठीक है, ये पूरा ब्लैक पेन से लिखना, और उसके बाद फिर पूरा, और ये पूरा आपको ब्लू पेन से लिखना। ठीक है, ये ब्लू पेन से लिखना, ये ब्लैक पेन से लिखना, ये पूरा ब्लू पेन से लिखना, तो अच्छा रहेगा, बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे आपको देखते हैं। देखिए इसमें जिस प्रकार से हम यहाँ पे ऐसे लिखे हुए हैं, देखिए यहाँ पे मेन मेन चीज़ हमने अलग किया है। देखिए मेन मेन चीज़ हमने अलग किया हुआ है, अलग किया हुआ है ना। ठीक इसी प्रकार से आपको भी एग्जाम में लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए हमने, देखिए यहाँ पे हमने जीवन परिचय यहाँ ब्लैक पेन से लिखा है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ब्लू पेन से यहाँ आगे लिखा है, फिर यहाँ पे मेन चीज़ हमने ब्लैक पेन से आउटलाइन किया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बस्ती जिले का अगोना नामक ग्राम में हुआ था। तो यहाँ पे देखिए उन जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, तो उस जन्म स्थान को हमने क्या किया है, देखिए अलग किया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लाइट लाइन की जगह, तो ऐसे आप जब भी लिखेंगे तो वहाँ से लाइन मार्क करेंगे। ठीक है, हाईलाइट करेंगे, इसको इसको आपको हाईलाइट करना होगा। ठीक है, एग्जामिनर को एक ही नज़र में आपको दिख जाएगा। तो सर चलिए इसका जीवन परिचय आप देखते हैं। ठीक है, संक्षेप। अब इसमें क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था, 1884 ईस्वी में। यहाँ पे पहले आपने देखा था 1884 ईस्वी में, और कहाँ हुआ था, बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनका जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, ये इतना ए वाला लाइन और ए लाइन सभी में होता है। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इतना ए, 1 2 3 लाइनें हर एक के जीवन परिचय में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ देखते हैं, तो आगे इसमें क्या था कि बालक रामचंद्र शुक्ल ने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण किए थे। तो इनका हाई स्कूल कहाँ से हुआ था, मिर्जापुर जिले के, ठीक है, के मिशन स्कूल से यहाँ उत्तीर्ण किया था इसने हाई स्कूल। ठीक है, हाई स्कूल परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण किया था, मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल से। अब गणित में कमजोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ पाई। एक गणित में बहुत ही कमजोर थे। ठीक है, गणित में कमजोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश किया, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा पूर्व से भी, ठीक है, अंतिम वर्ष की परीक्षा पूर्व से भी, ठीक है, यहाँ तो पूर्व से भी विद्यालय छोड़ गया। अंतिम वर्ष की परीक्षा इन्होंने नहीं दे पाया, इनका परीक्षा छूट गया। इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु स्वभाव अनुकूल होने के कारण छोड़ दी। ठीक है, मिर्जापुर के मिशन स्कूल से चित्र कला के अध्यापक हुए। इन्होंने यहाँ पे न्यायालय में नौकरी की थी मिर्जापुर, किंतु इनका स्वभाव है अनुकूल होता। ठीक है, अनुकूल न होने के कारण मिर्जापुर के मिशन स्कूल में, ठीक है, मिर्जापुर के मिशन स्कूल चित्रकला में अध्यापक बन गए थे, चित्रकला में। ठीक है, और उसके बाद आगे क्या था, शुक्ल जी को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में
लगन थी, ठीक है। बचपन से ही इनकी पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा लगन थी। उन्होंने घर पर ही हिंदी हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। देखिए हिंदी, ये देखो हमने हाईलाइट किया, ठीक है, ये मेन है, ठीक है। और कहाँ पे उन्होंने घर पर ही किया था, घर पर ही, ठीक है। हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत और उर्दू, फारसी आदि भाषाओं को उन्होंने ज्ञान प्राप्त सिर्फ इन्होंने घर पर ही किया था। साहित्य की सेवा करते हुए सन 1941 ईस्वी में, ठीक, ईसा ईस्वी में हृदय गति रुकने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु सन 1941 ईस्वी में हुआ था। और कैसे हुआ था? ठीक है, हृदय गति के रुकने के कारण। इनकी प्रमुख दो रचनाएं हैं। इनकी प्रमुख दो रचनाएं क्या है कि चिंतामणि लिख देंगे आप, ठीक है, रस मीमांसा लिख देंगे, आप त्रिवड़ी लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 3 लिखे हुए हैं हम, लेकिन आप 2 भी लिखेंगे, ठीक है, आपको 2 भी लिखेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि आपको 2 ही पूछा हुआ है, ठीक। प्रमुख दो रचनाएं का इसका 2 नंबर आपको मिलता है। और उसके बाद इस ए वाला लिखेंगे, आपको 3 नंबर मिलता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको संक्षेप में ए वाला सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले ए वाला आपको लिख लेना है, ठीक। आचार्य चंद्र शुक्ल, यहाँ पहले हेडिंग भी बड़ा सा डालेंगे। देखिए जैसे हम यहाँ पे जिस प्रकार से हमने इसमें लिखा हुआ है, ठीक, इसी प्रकार से भी आपको ये लिखना है। 90% इसी को देखा जाता है, ठीक है, 90% इसी को देखता है एग्जामिनर। और फिर जो आपको नीचे इतिहास लिखे हुए हैं, इसको बहुत ही कम देखता है, ठीक है। इसको बस यही देखा रहता है कि आपने लिखा हुआ है बस, ठीक है, इसको लिखा हुआ है बस यही देखता है। लेकिन मेन चीज़ आपका वो यही देखता है, ठीक है। ये मेन चीज़ यही देख लेता है, यही आप उसको समझ में आ जाता है कि सही लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है मोटा सा। अब मोटा सा हेडिंग डालने के बाद संक्षेप में पूरा इनकी, ठीक है, पूरा इनका इतिहास संक्षेप में लिखने के बाद तब आके इनका इतिहास लिखना है। ये सब इनका इतिहास है, ठीक है, ये सब इनका इतिहास है। यदि अगर ये इनका इतिहास बहुत ज़्यादा नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ये वाला लिखे रहेंगे, ठीक है। ये वाला लिखना पड़ेगा आपको, ये वाला, ये लिखे रहेंगे तो आपको आसानी से समझ में उसको आ जाएगा एग्जामिनर को, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे हाईलाइट करेंगे, ठीक है, हाईलाइट भी करेंगे इसमें, अंदर जो भी लिखेंगे इसको हाईलाइट करेंगे। एग्जामिनर को चेक करने में आसानी होगी, जो भी आपका कापी चेक करेगा, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ भी हाईलाइट किए हैं, यहाँ पे हाईलाइट किए, यहाँ पे जो भी मेन शब्द होगा उसको हाईलाइट करना होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे प्रमुख रचना आएगा, आपको 2 नंबर मिल गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अदर ठीक है, किसका आपको चाहिए जीवन परिचय, आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है।